हम जानते हैं कि अनुवाद आज एक मौलिकता की परिचायक विधा के रूप में सर्व स्वीकृत हो गया है। वह जमाना अब नहीं है जब अनुवाद को दोयम दर्जे का कार्य माना जाता था। अनुवादकों ने अपने श्रम और अपनी साधना से ये सिद्ध कर दिया कि सृजनात्मकता अनूदित साहित्य में भी होती है और हो सकती है। अनुवाद कार्य सामान्यतः साधना सापेक्ष कार्य माना जाता है और यदि किसी दूसरी भाषा और दूसरी भाषा के साहित्य की रचना का अनुवाद करना हो तो अनुवादक को न केवल भाषा की, न केवल शब्दों की और व्याकरण के साथ साथ उस मूल भाषा में, स्रोत भाषा में लिखित रचना की संस्कृति की भी साधना करनी होती है, क्योंकि अनुवाद शब्दों का नहीं होता, वस्तुतः वह अर्थ का, भाव का, आत्मा का होता है। और इसीलिए आत्मा का अंतरण ये विशिष्ट प्रकार की साधना का द्योतक होता है। ऐसा कहा भी जाता है कि जो पर काया प्रवेश में सक्षम हो, दक्ष हो, वही अनुवाद कर सकता है। इसलिए अनुवाद को हम एक दोहरी जोखिम की यात्रा इसके रूप में भी देखते हैं, क्योंकि अनुवादक को स्रोत भाषा की रचना में और रचनाकार में सूक्ष्म रूप धारण करके प्रवेश करना पड़ता है। फिर उस रचना और रचनाकार के भावलोक का, मनोलोक का अध्ययन करना होता है और उस भावलोक, मनोलोक को पूरी गंभीरता से आत्मसात करते हुए अनुवादक पुनः बाहर की ओर लौटता है। फिर वह अपने पाठक के मनोविज्ञान को समझने के लिए उनकी अपेक्षाओं का अवलोकन करने के लिए उनमें प्रविष्ट होता है, उस संस्कृति में प्रविष्ट होता है। और उसके बाद फिर वह वहां से भी लौटने के बाद फिर एक नई रचनात्मक प्रस्तुति का सृजन करता है। और वह जो रचनात्मक सृजन होता है उसमें निश्चित रूप से अनुवादक की रचना धर्मिता का बोध भी होता है। तभी वो अनुदित रचना सुपठ्य हो जाती है, बोधगम्य हो जाती है और ग्राह्य भी तभी बनती है। इसलिए कहा जाता है कि मक्षिका स्थाने मक्षिका अनुवाद नहीं होना चाहिए। और साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के, तकनीक के, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, विधि के क्षेत्र में, बैंक, बीमा, वित्त, वाणिज्य आदि, अर्थशास्त्र आदि, मनोविज्ञान आदि क्षेत्रों में यदि अनुवाद करना हो तो उस अनुशासन की समझ भी अनुवादक को पैदा करनी होती है। हम केवल दो भाषाओं के ज्ञान से अनुवादक नहीं बन सकते। इसलिए जब हम भारतीय साहित्य के अनुवाद के परिप्रेक्ष्य में
चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, तो साहित्य की संवेदना की समझ यह भी अनुवादक के पास होनी चाहिए, क्योंकि साहित्य ही संवेदनाओं का संरक्षक है, संवेदनाओं का पोषक है, और साहित्यकार ही है जो गद्य या पद्य, काव्य या गद्य की अनेक विधाओं के सृजन के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं को न केवल संरक्षित करता है, उनका प्रचार प्रसार भी करता है। भागम भाग के जीवन में मनुष्य संवेदनाओं से दूर चला जाता है, यांत्रिक हो जाता है, बाजारवादी संस्कृति का हिस्सा हो जाता है, धनार्जन की एक यांत्रिक मानसिकता से जुड़ जाता है। ऐसे में जो भावना का और संवेदना का धरातल है उससे दूर हो जाता है। तो साहित्य और साहित्यकार अखिल भारतीय स्तर पर और पूरे वैश्विक स्तर पर, इसलिए जब हम देश विदेश की भाषाओं में लिखी हुई तमाम तरह की साहित्यिक विधाओं का अध्ययन करते हैं, चाहे वो कविता हो, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि हो, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, यहाँ तक कि आलोचना की रचना भी हो, क्योंकि आलोचना भी साहित्य की एक विधा तो है। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि साहित्य का अध्ययन, साहित्य का अनुवाद एक प्रकार से हमारी संवेदनाओं को पुष्ट करता है, सशक्त बनाता है, संवेदनात्मक अनुभूति के धरातल पर हमें ले जाकर खड़ा करता है। तो स्वाभाविक है कि साहित्यिक अनुवाद हो या साहित्येतर अनुवाद हो, साहित्यिक अनुवाद यदि संवेदनाओं का पोषक है तो साहित्येतर विधाओं और अनुशासनों का, उसके अनुवाद का प्रयोजन नितांत भिन्न है, और वह ज्ञानार्जन से, धनार्जन से, रोजी रोटी से, कामकाज से, इनसे जुड़ता है, और अद्यतन अधुनातन वैश्विक उपलब्धियों के विनिमय का एक सशक्त माध्यम भी बनता है, एक सेतु भी बनता है। इसीलिए अनुवाद की प्रासंगिकता इस नए भारत के संदर्भ में, इस आधुनिक और उत्तर आधुनिकता की ओर बढ़ती हुई दुनिया या विश्व के संदर्भ में निरंतर महत्वपूर्ण होती जा रही है, प्रासंगिक होती जा रही है। अनुवादकों का जो महत्व है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि उनसे अपेक्षाएं बढ़ रही हैं। अब छोटा या बड़ा कोई भी देश, प्रतिष्ठित या कम प्रतिष्ठित कोई भी रचनाकार, ये चाहता है कि उसके साहित्य का, उसकी साहित्यिक रचनाओं का, उसकी ज्ञान विज्ञान विषयक उपलब्धियों का, शोध निष्कर्षों का अनुवाद हो, और उससे केवल उसी की भाषा के अध्येता उपकृत ना हो, अन्य देशों के, अन्य राज्यों के, अन्य भाषाओं के जो ग्राहक हैं, जो पाठक हैं, भी उपकृत हों। तो अनुवाद का और अनुवादक का प्रयोजन तो एक प्रकार से, चाहे साहित्यिक हो या साहित्येतर, वो लोकहित का या सर्वहित का यह प्रयोजन तो है। अनुवाद की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन अनुवाद की अपनी शक्तियां भी हैं। हम उन सीमाओं के माध्यम से भी या उन सीमाओं के बावजूद हम उसके सकारात्मक प्रदेय की तरफ जब दृष्टि डालते हैं, विचार करते हैं, तो हमें लगता है कि वह एक अनिवार्य अनुशासन है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी समाज, राज्य, देश
कि व्यक्ति के लिए या समुदाय के लिए समस्त भाषाओं का ज्ञाता होना, अध्येता होना, ये संभव भी नहीं होता। इसीलिए अनुवाद और अनुवादक की आवश्यकता पड़ती है, अपेक्षा उससे होती है कि यदि हमें दुनिया की कोई भाषा जिसका बोध नहीं है, जिसकी विधिवत जानकारी नहीं है, तो हम उस भाषा की रचना और रचनाकारों को, वो चाहे संस्कृति संबंधी हो, वो चाहे तकनीक, उद्योग और प्रौद्योगिकी संबंधी हो, उनका ज्ञानार्जन करना है तो हम अनुवाद के आश्रय की तरफ बढ़ते हैं। अनुवादक की ओर हम बड़ी लालायित दृष्टि से देखते हैं कि वह हमें इस भाषा की इस रचना का अनुवाद उपलब्ध कराए तो हम भी आनंद के उस धरातल पर पहुंच सकें जिस पर स्रोत भाषा के पाठक या अध्येता पहुंच पाते हैं। रचना या रचनाकार अपने उल्लेखनीय अवदान से ख्याति अर्जित करता है। वस्तुतः सत्य तो यह है कि साहित्यकार या रचनाकार रचना का निर्माण नहीं करता, अपितु रचना साहित्यकार का निर्माण करती है। अगर कृति बहुत बढ़िया बन गई है, बहुत महत्वपूर्ण बन गई है, प्रेरक बन गई है, सुपठ्य बन गई है, बोधगम्य बन गई है, तो फिर साहित्यकार को और उस रचना के अनुवादक को भी ख्याति मिलती है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमें मिलते हैं। देश विदेश की भाषाओं की अनूदित रचनाओं ने स्रोत भाषा के साहित्य और साहित्यकार को तो ख्याति दिलवाई है, लेकिन अनुवादकों ने भी दूसरे भाषा भाषियों के मध्य उस रचना और रचनाकार को लब्ध प्रतिष्ठ बनाया है। एक साहित्यिक अभिरुचि भी पैदा करती है। इस दृष्टि से जब हम भारतीय अनूदित साहित्य पर दृष्टि डालते हैं, विशेष रूप से हिंदी को किसी एक भाषा के रूप में वहां उपस्थित पाते हैं, यानी हिंदी से भारतीय या पाश्चात्य या विदेशी किसी भी भाषा में अनुवाद और विदेशी किसी भी भाषा से या भारतीय किसी भी भाषा से हिंदी में अनुवाद, तो इसका एक सुदीर्घ इतिहास, बड़ा उज्जवल इतिहास हमें मिलता है, क्योंकि अनुवादकों ने इस दिशा में स्तुत्य कार्य किया है, महत्वपूर्ण कार्य किया है। हम भारतीय भाषाओं के प्रतिष्ठित दार्शनिकों को अगर आज हम आदि आचार्यों के रूप में, चाहे वो काव्यशास्त्र का क्षेत्र हो, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, भक्ति का क्षेत्र हो, दर्शन का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, अगर शंकराचार्य को दुनिया आज जान पाई है, पढ़ पाई है और उनके प्रदय से लाभान्वित और उपकृत हो पाई है, तो उसका श्रेय जितना उनकी रचना धर्मिता को जाता है, उतना ही उसके अनुवाद कर्म को या अनुवादकों को भी जाता है। इसलिए अद्वैतवाद ने जिस तरह की अवधारणा को पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट किया, जिसका देश विदेश के न जाने कितने कवियों, लेखकों, रचनाकारों ने अनुसरण किया, वह वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि तो है। ऐसे ही दर्शन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और आज तो पूरी दुनिया में अनुवाद के माध्यम से हम किसी देश में बैठे हों और किसी देश के विशेषज्ञ से अगर परामर्श लेना हो, सलाह लेनी हो, लाभान्वित होना हो,
तो जितना महत्वपूर्ण संचार माध्यमों का कार्य है, उनकी भूमिका है, उतना ही महत्वपूर्ण अनुवाद की भूमिका भी है। और अब तो मशीनों ने भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करना प्रारंभ कर दिया है। बहुत से तकनीकी उपकरण इस तरह के तैयार हो गए, बहुत से ऐप्स इस तरह के तैयार हो गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने यानी मशीनी मेधा ने भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवदान प्रारंभ कर दिया। तो इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो या ज्योतिष शास्त्र का, धर्मशास्त्र का, नीति शास्त्र का, ज्ञान विज्ञान का, उद्योग और कृषि के क्षेत्रों में यदि हम देखें, मनोरंजन के क्षेत्रों में हम देखें, साहित्यिक रचनाओं के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में देखें, उन रचनाओं के मंचन, नाटकीय प्रस्तुति या सिनेमाई प्रस्तुति के रूप में अगर हम देखें, इन सब में अनुवाद और अनुवादकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और भारत तो बहुभाषा भाषी देश है। अगर हम दक्षिण भारत की 4 भाषाओं को ही देख लें तो उनके रचनाकारों ने उन भाषाओं में जो महत्वपूर्ण कालजयी साहित्य सृजन हुआ, चिंतन हुआ और साहित्येतर अनुशासनों में जो कार्य हुआ, उन सब का अनुवाद यदि न होता, हिंदी में उनकी पठनीयता भी बनी, उन रचनाओं के रचनाकारों के प्रदेश से हिंदी जगत लाभान्वित हुआ, उपकृत हुआ। और इसी तरह बंगला भाषा, मराठी भाषा, गुजराती भाषा, पंजाबी भाषा और हर भाषा के प्रतिष्ठित विश्व स्तरीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार और उनकी रचनाएं वो हमारे सामने उपस्थित हो जाती हैं। हम अपने को भाषा की अज्ञानता के कारण असहाय नहीं पाते। अनुदित रचना से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम उसको पढ़कर आनंदित होते हैं, लाभान्वित होते हैं, उस देश और उस भाषा की संस्कृति को समझ सकते हैं, जान सकते हैं और समानता असमानता इस पर भी विचार कर सकते हैं। क्योंकि सांस्कृतिक धरातल पर पूरे भारत में और पूरे विश्व में अनेक स्थलों पर हमें समानता भी मिलती है और कुछ पृथकता या अंतर भी मिलता है। लेकिन यह तो हम समझ ही सकते हैं कि किस भाषा के साहित्य ने, किस राज्य या किस देश के साहित्य ने दुनिया को क्या दिया, विश्व को क्या दिया। इस दृष्टि से जब हम भारतीय अनुदित साहित्य पर विचार करते हैं तो हमारे सामने हर भारतीय भाषा की एक सृजन परंपरा और उनमें कालजयी रचनाओं के अनुवाद की परंपरा यह भी उपलब्ध होती है। मित्रों, ये बात सच है कि पूरे भारतीय साहित्य को और पूरे विश्व के अलग अलग भाषाओं के साहित्य को हम देखें तो अनुवादकों ने बड़े मनोयोग से, पर काया प्रवेश की साधना से, तादात्म्य और साधारणीकरण की नीति से जो अनुवाद किए हैं उसका पूरे विश्व में लगातार अभिनंदन हुआ है। और एक ललक, एक लालसा, एक उत्कट इच्छा अनुदित रचना को पढ़ने की और बड़ी है। क्योंकि रचना अपनी वस्तु से, अपने उद्देश्य और प्रयोजन से जो ख्याति अर्जित कर लेती है, उस रचना के प्रति दूसरी भाषा के पाठकों के मन में भी उसको पढ़ने की
आत्मसात करने की एक इच्छा जागृत होती है। इसलिए उल्लेखनीय यह भी है कि एक एक रचना के, अगर हम टैगोर की बात करें, सुब्रमण्यम भारती की बात करें, अमृता प्रीतम की बात करें, या शरदचंद्र की बात करें, बंकिम की बात करें, मराठी के न जाने कितने संत, ऋषि, दार्शनिक, चिंतक, विचारक, कवि, नाटककार, इनकी बात करें, ऐसे ही गुजराती साहित्य के प्रदेय की बात करें, राजस्थान की मीरा की बात करें, और हरियाणा के लक्ष्मीचंद की बात करें, ऐसे बहुत से नाम हैं। बुल्ले शाह को आज पूरे विश्व में पसंद किया जा रहा है। ये सब अनुवाद के कारण भारतीय और वैश्विक धरातल पर ख्याति अर्जित कर रहे हैं, और एक एक रचना और रचनाकार के एकाधिक अनुवाद भी हुए हैं। गीता के अनुवादों को देखें, रामचरितमानस के अनुवादों को देखें, महाभारत के अनुवादों को देखें, गुरु ग्रंथ साहब के अनुवादों को देखें, बाइबल के अनुवादों को देखें, कुरान शरीफ के अनुवादों को देखें, बहुत से अनुवाद हुए। और अनुवादक अपनी दृष्टि से, अपनी अनुवाद तकनीक से अनुवाद करके उसमें कुछ नवीनता और मौलिकता पैदा करता है। इस दृष्टि से जब हम विदेशी भाषाओं से हिंदी में अनुदित रचनाओं को देखते हैं, या हिंदी से विदेशी भाषाओं में अनुदित रचनाओं को देखते हैं, तो इन सब मूलभूत सैद्धांतिक विचारों को चरितार्थ होते हुए देख सकते हैं। यह ठीक है कि हमारे यहाँ भी कुछ भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में अनुवाद की परंपरा अधिक सशक्त और मजबूत रही है। विदेशी भाषाओं के अनुवाद संस्कृत में खूब हुए हैं, और संस्कृत से बहुत सी विश्व ख्याति प्राप्त कालजयी रचनाएं, बड़े बड़े रचनाकारों की रचनाएं, उनके अनुवाद भी विश्व की अनेक भाषाओं में हुए हैं। कहीं कम और कहीं अधिक इस तरह के उदाहरण हमें मिलते हैं। संस्कृत भाषा और उसके साहित्यविदों ने अन्य भाषाओं से जो साहित्यिक अनुवाद करने की परिपाटी है, उसको तुलना में अगर हम देखें तो कम महत्व मिला है। संस्कृत में विश्व की अनेक भाषाओं से जो वहाँ की कालजयी रचनाएं हैं, उनके अनुवाद हुए तो हैं, लेकिन तुलना में कम हुए। किंतु संस्कृत की कालजयी रचनाओं, रचनाकारों के अनुवाद ये पूरे विश्व की भाषाओं में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, प्रकाशित हैं और पसंद भी किए जा रहे हैं। ठीक ऐसे ही हमारे प्राचीन और मध्यकालीन हिंदी साहित्य के रचनाकारों को देखें, आधुनिक हिंदी साहित्य के रचनाकारों को देखें, उनकी रचनाओं को देखें, लगातार अनुवाद करने और अनुदित सामग्री को पढ़ने की जो वृत्ति है वो बढ़ रही है। संस्कृत के विद्वानों ने यदि विश्व की भाषाओं से संस्कृत में तुलना में कम अनुवाद किए हैं, तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन संस्कृत पहले से अपने आप में एक इतनी समृद्ध, संपन्न भाषा है, और संस्कृत से दुनिया की भाषाओं में बहुत कुछ, चाहे वो काव्यशास्त्रीय चिंतन हो या कविता की रचना धर्मिता की सैद्धांतिकी हो, इन सब ने और दुनिया के बहुत से चिंतकों, आलोचकों, विचारकों ने संस्कृत से ग्रहण तो किया है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक आते आते अन्य भाषाओं से संस्कृत में अनुवाद की परंपरा पहले की तुलना में अधिक सशक्त हुई, मुखर हुई। यानी जैसे ही हम आधुनिक काल की तरफ बढ़े, तो संस्कृत साहित्य में, संस्कृत भाषा में
बहुत सी देश विदेश की भाषाओं से महत्वपूर्ण रचनाओं के अनुवाद बढ़ते चले गए और अंग्रेजी से भी शेक्सपियर का, जॉन कीट्स का, इलियट का, ऐसी बहुत सी अंग्रेजी की रचनाओं का अनुवाद भी संस्कृत में और भारतीय भाषाओं में होता रहा। और हमारी अपनी भाषाओं से, भारत की भाषाओं से हम जानते हैं 8वीं अनुसूची में संविधान की 22 भाषाओं को भारत की भाषा का दर्जा प्राप्त है। और यूँ अगर हम गणना की बात करें तो भाषा और बोलियों की दृष्टि से तो सैकड़ों भाषाएं, बोलियां, उपबोलियां भारत में रही हैं। उसमें से कुछ अब नष्ट हो गई हैं और जो बची हैं उनमें सृजन धर्मिता और अनुवाद की ये परिपाटी लगातार आगे बढ़ रही है। तो मित्रों, प्रादेशिक भाषाओं से भी अनुवाद को प्रोत्साहन किया गया, प्रोत्साहित किया जाता रहा। संस्कृत साहित्य में अंग्रेजी से भी और भारतीय भाषाओं से भी लगातार सतत अनुवाद की परिपाटी हमें मिलती है। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।